विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या के स्वाध्याय में प्रथमानुयोग हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जिसमें कि 63 सलाका पुरुष कौन होते हैं, उनका कैसी व्यवस्था है, वो सब जान रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ हैं, तीर्थंकर हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो हमने जाना था कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तीर्थंकरों की क्या 46 जो उनके गुण रहते हैं, अतिशय रहते हैं, वो सब के बारे में जाना था। ठीक है, फिर हमने उनके पंच कल्याणकों के बारे में जाना था। फिर जब उनका ज्ञान कल्याणक होता है, उस समय एक स्पेशल सिचुएशन बनती है, स्पेशल संरचना होती है, जिसे समव शरण कहते हैं। ठीक है, बार-बार हम सुनते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, उससे उपदेश मिलता है, उससे जिन शासन आगे चलता है, तो वो दिव्य ध्वनि स्पेशली सिर्फ समव शरण में ही खिरती है। ठीक है, खिरना मतलब उनके पूरे अंगों से एक ध्वनि, ओंकार ध्वनि जैसे है, उसमें निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि गणधरों द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, राइट? तभी उनकी ध्वनि खिरती है। जब गणधर नहीं है, तो ध्वनि भी नहीं खिरेगी। तो कैसी उसकी रचना रहती है उनकी सभा की, तो वो चीज़ की जानकारी हम ले रहे थे। समव शरण करके एक होता है, जहाँ पर भगवान आफ्टर द केवल ज्ञान, ठीक है, भगवान का जो शरीर है वो बहुत ऊपर ऊपर चला जाता है, 5000 धनुष ऊपर, और वहां पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर, जो कि सारे धन पैसे का स्वामी कह लीजिए, ऐसा देव जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं ना, ऐसे ही। तो कुबेर जो है वो इसकी रचना करता है, और रचना सिंपल ना होकर सबसे अद्भुत और सबसे वैभवशाली संरचना होती है। क्योंकि ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, ये पूरा सर्कल इंद्र नीलमणि से बना हुआ होता है। इंद्र नीलमणि क्या? सैफायर, है ना? नीले रंग का जो सैफायर रहता है, नीलम, उसके चूर्ण से बनी हुई ये पूरी की पूरी संरचना रहती है। और सोचिए, ये 12 योजन, स्टार्टिंग में जो ऋषभ देव भगवान है, वो 12 योजन का उनका समोशरण बनता है, विच इज लाइक 150 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, ये पूरा जो सर्कल है 150 किलोमीटर। करते करते वो अलग बात है कि 1 योजन तक रह जाता है महावीर स्वामी का, विच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो सोचिए, इतना बड़ा एरिया, 150 किलोमीटर, 144 किलोमीटर, पूरा एरिया इंद्र नीलमणि से बना रहता है। तो इसका मतलब यही है कि ये संरचना कुबेर सिर्फ तीर्थंकर के लिए करते हैं, किसी और के लिए वो नहीं करते। ये वैभव किसका दर्शाता है? ये जो करने की भावना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ सभा उनकी क्रिएट करूं, ये भाव सिर्फ तीर्थंकर के लिए अंदर से उत्साह होता है ना। जैसे हम भी, हमारे घर अतिथि भी आते हैं और हम मंदिर में भी जाते हैं, हम ऑफर करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम बहुत अच्छे वैभव के साथ उसे करना चाहते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान की पूजा है। और एक हम सिंपल अपने घर कोई आया, उसकी अगर उसकी आव भगत करते हैं, तो वो डिफरेंट रहता है, राइट? तो क्योंकि तीर्थंकर का अपना इतना वैभव है, इतना अतिशय है, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ठीक है, तो फिर कैसी संरचना बनती है? तो ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल जो है आकाश में बनता है। ठीक है, तो अब इसमें सामान्य जनता कैसे जाए? तिर्यंच भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ, 20,000 सीढ़ियाँ, एक एक हाथ की एक सीढ़ी,
बनी हुई होती है। और कैसे वर्क करती है? जैसे एस्केलेटर्स हों, ठीक है? जैसे ही उस पे पैर रखा, तो अपने आप जैसे बिना एफर्ट्स के चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? पर पैर तो उठा रहे हैं वो, लेकिन पैर उठाने में भी उन्हें एफर्ट्स नहीं लगते। एक तरह से जैसे उनके नीचे, पैरों के नीचे कोई लेप लगा दिया हो। इस तरह के एफर्टलेस और विदिन फ्यू मिनट्स दे आर ऑन द टॉप। तो 20,000 फीट की ऊंचाई वो फ्यू मिनट्स में पूरी कर लेते हैं। तो ऊपर आते हैं तो ये पहला परकोटा, जो ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, जो डार्क वाली लाइंस हैं ये परकोटे की लाइंस हैं। परकोटा मतलब थिक वॉल्स के साथ बना हुआ, ठीक है? और जो पतली वाली हैं ये वेदियां हैं, जो सिंपल बाउंड्रीज हैं, ठीक है? तो ये बाउंड्रीज क्या कर रही हैं? ये बाउंड्रीज इन जो समोपशरण का एरिया है उसको सर्कल में 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रही हैं। 8 भूमियां कहते हैं, ठीक है? पहली भूमि की अलग विशेषता है, दूसरी की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और फिर आठवीं। तो अब जो ऊपर चढ़ के आया, राइट, अगर वो लेफ्ट राइट चला जाएगा तो वो इन भूमियों में उलझ के रह जाएगा। जैसे होता ना कि अपने पास भूल भुलैया में चले गए, है ना? तो वहां पर इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, नर्तकियां, ये नाट्यशालाएं हैं, तो उनमें ही उलझ कर रह जाता है। अगर फोकस ये नहीं रहेगा कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो भगवान के उपदेश सुनने जाना है, तो यहाँ से अगर सीधा चला जाए तो उपदेश सुनने मिल जाएगा, लेकिन अगर इधर उधर चला गया तो क्या होगा? भटक जाएगा, ठीक है? फिर चैत्य प्रासाद भूमि में क्या है? वहां पर चैत्य मतलब जिन मंदिर, और प्रासाद भवन। तो 5 भवन के बाद एक जिनालय, फिर 5 भवन एक जिनालय, इस तरह की व्यवस्था वहां पर है, ठीक है? फिर ये वेदी मतलब बाउंड्री अगली भूमि के लिए। खातिका भूमि जो हमने जाना था कि खाई, बहुत गहरी खाई, लेकिन कैसी खाई? उसमें बहुत स्वच्छ जल भरा है, कमल खिले हैं, हंस चल रहे हैं, बहुत सुंदर, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना? और इस तरह से उस खातिका भूमि से आगे चले तो लता भूमि, ये बाउंड्री आ गई। फिर लता भूमि जिसमें कि लताएं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, ठीक है? फिर ये परकोटा आ गया। परकोटा से मतलब वही सेम जैसे यहाँ पर देखा था, थिक वॉल से बना, ठीक है? तो उसमें यहाँ पर फिर नाट्यशालाएं आ गई। और उपवन भूमि, उपवन भूमि में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। पहले में लता थी, अब वृक्ष लगे हैं, हर तरह के वृक्ष हैं। उनमें ही हमने देखा था चैत्य वृक्ष भी है, जिस पर कि भगवान का एक जिनालय बना है, जैसे मानस स्तंभ पे होते हैं ना, ऐसे। तो वहां पर देव जो हैं चमर ढोर रहे हैं भगवान की प्रतिमा के ऊपर, और बहुत सुंदर वहां पर वो उपवन भूमि है, बहुत सुंदर वन बने हैं, और उसमें साथ ही साथ चैत्य भी हैं, ठीक है? और हाँ, उससे पहले जब ऊपर चढ़े ही थे तो ये जो लाल डॉट्स हैं ये मान स्तंभ हैं, ठीक है? मान स्तंभ मतलब मान को वहीं छोड़ाओ, एंटर करते साथ ही मान को छोड़ा, तब आगे जाना, ठीक है ना? तो ये मान स्तंभ बने हैं चारों दिशाओं में। इसी तरह से चारों दिशाओं से आ सकते हैं। वीथी का मतलब रास्ता, ये रास्ता है ना? और बाकी तो ये भूमि आ गई, अगर इनमें चले गए तो फिर उनके थ्रू जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से वापस दूसरी भूमि में, फिर यहाँ से वापस तीसरी भूमि में, इस तरह। फिर ये अगली भूमि आ गई ध्वज भूमि। ध्वज मतलब ध्वजाएं, 10 प्रकार की ध्वजाएं, इस पूरे सर्कल में ध्वजाएं ही ध्वजाएं, सुंदर सुंदर ध्वजाएं, ठीक है? उसके बाद छठी भूमि कल्प वृक्ष भूमि। यहाँ पे कल्प भूमि जिसमें कि कल्प वृक्ष हैं, उनके फल हैं, जिसको जो चाहिए वो जाकर वहां से ले सकता है ना? फिर ये कौन सी भूमि है? भवन भूमि, जिसमें कि भवनवासी देवों ने अपने घर बना रखे हैं, सुंदर सुंदर आराम के, क्रीड़ा के घर बने हैं, ठीक है? तो ये ना सब कुछ पार करने के बाद ये जो ये साथिया दिखाई दे रहा है, ये है श्री मंडप भूमि। जो हम पढ़ते हैं ना, 12 सभाएं जो लगती हैं वो इस भूमि में लगती हैं, श्री मंडप भूमि में। इसके 12 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये हमें मेन तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में जो है स्फटिक की वॉल बनी रहती है, दो दो, यहाँ पर दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। आपका इस एरो दूसरी जगह चल रहा है शायद। हाँ जी, आपका एरो दूसरी जगह जा रहा है शायद। आ, होना तो नहीं चाहिए। देखिए ये है ना, सर्कल जो है इसके 12 हिस्से हो जाते हैं, सबके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। असंख्यात जीव
यहाँ पर होंगे, लेकिन कोई किसी से छुएगा नहीं, कोई किसी से बाधित नहीं होगा। इतनी उसकी महात्मता है, मतलब इतनी उसका अतिशय है कि कितने भी लोग बैठ जाएं, कोई भी एक दूसरे से बाधित नहीं होगा। और यहाँ पर बैठने के बाद किसी का किसी से कोई बैर नहीं, सबके मन जो है एकदम शांत, है ना। और इसमें कौन जा सकता है? सिर्फ भव्य जीव। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव जो है वो भवन भूमि में स्तूप बने हुए हैं, हमने पढ़ा था स्तूप, है ना। स्तूपों में से इतना प्रकाश निकलता है कि उन प्रकाश में अभव्य जीव जो है उनको दिखना बंद हो जाता है, तो फिर वो अब इसके आगे नहीं जा सकते। जो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, वो इसके आगे नहीं जा सकते। इसमें कौन जा सकता है? सिर्फ जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ही जा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है? जो ये स्टार बना है ये है भगवान की गंध कुटी। यहाँ पर भगवान विराजित होते हैं। ठीक है, भगवान की पीठिका यहाँ पर लगती है और 3 पीठिका के ऊपर उनका सिंहासन रहता है। उन सिंहासन पर भगवान 4 उंगल ऊपर अष्ट प्रातिहार्य समेत, ठीक है, जिन अष्ट प्रातिहार्य की हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समवशरण हमने पिक्चर के साथ देखा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। तो किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना समझ में आई हो कोई बात, या आगे चले? ठीक है, तो आई चेंज द शेयरिंग, नाउ विल शेयर बैक जैन तत्व विद्या। ठीक है, तो अब इसमें हमारा यहाँ तक हुआ था। हाँ, यहाँ पे ना कि क्या चारू होता है। जी, हाँ जी, ये आप शेयर करेंगे हाँ हाँ समोसन हाँ, का बिल्कुल पिक्चर? बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल, आई थैंक यू शेयर द ग्रुप या। जी। हाँ, तो क्या हुआ कि इन कोठों में, है ना, जो कोठे कितने 12 कोठे जो बताए, इन कोठों में मिथ्या दृष्टि अभव्य और असंगी जीव कदापि नहीं होते। ऐसे जीव बाहर के ही राग रंग में उलझकर रह जाते हैं। तो इसकी तुलना कैसे करें कि हम कोई बहुत अच्छी सभा में गए, है ना, भगवान मतलब खूब अच्छे आचार्य आए हैं वहां पर, बड़े ऊंचे मुनिराज, और हमारा क्या मन हो गया वहां पर, जो बाहर में स्टॉल लगी थी हम उसमें उलझ कर रह गए। तो अपना सुनकर जो हम कल्याण कर सकते थे वो ना करके हमने क्या किया, हमने राग रंग में उलझ कर रह गए। ठीक है ना। तो जिनका अगर फोकस होगा वो ही डायरेक्ट, जो हमने सीढ़ियों का रास्ता देखा था ना, वो सीधा सीधा वीथी पर चलते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, इधर उधर उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि भगवान की जो ध्वनि है, खिरने की जो टाइम है वो तो फिक्स्ड है, राइट। तो उसमें अगर नहीं सुना उसका तो फिर क्या फायदा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके आगे स्फटिक मणि में 5वीं वेदी आती है। वेदी मतलब बाउंड्री। ठीक है, इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रमशः 3 पीठ होते हैं। प्रथम पीठ पर 12 कोठों और 4 वीथियों के सम्मुख 16-16 सीढ़ियां होती हैं। मतलब अब भगवान की जो गंध कुटी है उसमें भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इस पीठ पर चारों दिशाओं में अपने मस्तक पर धर्म चक्र धारण किए 4 यक्षेंद्र खड़े रहते हैं। इसी पीठ के ऊपर द्वितीय पीठ होता है। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। चारू, ऐसे क्वेश्चन है कि जब गंधर आते हैं तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, राइट? उससे हाँ, पहले खिड़ती नहीं है। राइट। पर फिर लोग तो आने स्टार्ट हो जाते हैं, समवशरण तो बन जाता है केवल हाँ ज्ञान होते ही, राइट? हाँ हाँ, फिर तब क्या होता है? बस तब बैठे रहेंगे लोग सब। क्या करते हैं वहां पे बैठ के? बस भगवान को निहारते हैं, मतलब हाँ, तब क्या होता है? कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, भगवान बैठे हैं और सब सभा भी बैठी है, वेट कर रहे हैं कि कब उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी। डेली की डेली जाकर और ये देखते हैं कि आज खिरे, शायद आज खिरे, क्योंकि उन्हें तो नहीं मालूम ना क्यों नहीं खिर रही है ना। हाँ तो बस हाँ, तो बस जाकर तब वेट करते हैं। हाँ, और भगवान बिल्कुल शांत, उनका तो वैसे भी कोई हलचल वैसे भी नहीं होती, राइट, क्योंकि दिव्य ध्वनि खिरना भी बाय नेचर रहता है, राइट, अपने आप खिरती है, जो सामने वाला हाँ के पुण्य से अपने आप खिर जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा ठीक है। रहता है। ठीक है, तो फिर क्या है, यक्षेंद्र खड़े हैं, उसके ऊपर द्वितीय पीठ होता है।
इस पीठ पर सिंह, बैल आदि चिन्हों वाली ध्वजाओं की पंक्ति, अष्टमंगल द्रव्य, नवनिधि व धूप घट आदि शोभायमान रहते हैं। द्वितीय पीठ के ऊपर तीसरी पीठ होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक कैसे 3 पीठ हो गई। तीसरी पीठ के ऊपर अनेक ध्वजाओं से युक्त गंधकुटी होती है। गंधकुटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सुंदर उसमें गंध निकल रही होती है, बहुत सुंदर गंध होती है वहां। गंधकुटी के मध्य में पाद पीठ सहित सिंहासन होता है। पाद पीठ मतलब जो पैर रखने की चौकी होती है, उससे सहित सिंहासन होता है। अगर आपको याद हो, भक्तामर स्तोत्र में भी हम पढ़ते हैं ना, पहले काव्य में ही आ जाता है पाद पीठ, है ना। तो वो पाद पीठ मतलब वहां पर सिर झुकाते हैं जो देव लोग हैं, तो वहां पर सिर झुकाते हैं। गंधकुटी के मध्य में पाद पीठ सहित सिंहासन होता है। भगवान सिंहासन से 4 उंगल ऊपर अष्ट महाप्रातिहार्यों के साथ आकाश में विराजमान रहते हैं। तो भगवान क्या है, पूरे समोह शरण में किसी चीज को नहीं छूते, सबसे ऊपर 4 उंगल ऊपर, है ना। तो उनकी, भगवान की ये अलिप्तता है, अब उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। समव शरण का महात्मा। समव शरण में जिनेन्द्र देव के महात्मा से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, काम बाधा, क्षुधा, तृषा की पीड़ाएं कदापि नहीं होती। मतलब भगवान सामने बैठे हैं, उनकी औरा में क्या नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, आतंक नहीं है, रोग नहीं है। अगर किसी को नहीं भी सुनता होगा तो वहां पर सुनने लगेगा, नहीं दिखता होगा तो वहां पर दिखने लगेगा। तो किसी तरह का कोई रोग नहीं, कोई मरण नहीं वहां पर, किसी की आयु वहां पर पूरी नहीं होती, उत्पत्ति नहीं, किसी का जन्म नहीं, बैर नहीं, काम बाधा नहीं, है ना, एवं क्षुधा तृषा, ना भूख ना प्यास की पीड़ाएं कदापि नहीं होती। साथ ही श्री मंडप भूमि के थोड़े से ही क्षेत्र में असंख्य जीव एक दूसरे से अस्पृष्ट रहते हुए सुखपूर्वक विराजते हैं। अस्पृष्ट मतलब बिना छुए, है ना, रहते सुखपूर्वक विराजते हैं। मतलब जब बैठते हैं तो वहां पर ये नहीं कि अरे हमारे आगे तो बहुत ही ऊंचा पर्सन बैठ गया, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं। किसी को अंदर में किसी तरह की कोई विकल्प ही नहीं, इतने सुखपूर्वक विराजते हैं, ठीक है। योजनों विस्तार वाले इस समवशरण में प्रवेश और निकलने में बाल वृद्ध सभी को अंतर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं लगता। तो सोचिए, उस जहां से 20,000 सीढ़ियां पूरी करके चले, है ना, अगर हम उसका 1/4 हिस्सा भी लेते हैं, अगर पूरा डायमीटर 144 किलोमीटर का है, राइट, तो उसका आधा 72 किलोमीटर, राइट, और 72 का भी आधा कर दो तो 36 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंसान के लिए 36 किलोमीटर भी बहुत है चलने के लिए, तो है ना। तो लेकिन क्या कह रहे हैं कि प्रवेश और निकलने में सभी को अंतर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं लगता। तो बस किस चीज की जरूरत है, दृढ़ता की, है ना, कि बस मुझे जाना है तो 12 सभा जहां पर लगी है वहीं जाना है, बस इतना दृढ़ता अंदर में चाहिए, बाकी सारा अपने आप होता चला जाता है, ठीक है। तो अब जो गंधकुटी में भगवान विराजे हैं, तो वो भगवान की भी कितनी वैभव है, उसके बाद भी ये नहीं खाली समोशरण का वैभव है, वहां पर अपने आप से प्रातिहार्य प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान हो जाता है, तब से चारों निकाय के देव उनकी सेवा में निरंतर आते रहते हैं। मतलब चारों निकाय के देव मतलब चारों प्रकार के, है ना, चारों प्रकार के देव सबको मालूम है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष कैन, वैमानिक। तो चारों देव निरंतर आते रहते हैं। देशना के समय स्वर्ण रजत एवं मणि रत्न से युक्त 3 पीठिका वाले समव शरण में अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं, जो केवल उत्पत्ति के बाद सतत साथ रहते हैं। मतलब प्रातिहार्य जो हैं वो उनके साथ हमेशा रहेंगे, ये नहीं कि प्रातिहार्य कहीं चले जाएंगे। समव शरण एक बार को सिमट सकता है, लेकिन प्रातिहार्य जो हैं भगवान के साथ साथ चलेंगे। प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के पहचान के विशेष चिन्ह हैं। तीर्थंकर परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी को ये नहीं होते। प्रातिहार्यों की संख्या 8 ही होती है। इन प्रातिहार्यों को धारण करने की अर्हता जिनमें होती है वे ही अरिहंत कहलाते हैं।
अर्हता मतलब सामर्थ्य जिनमें होती है वे ही अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत शब्द की व्याख्या इसी आधार पर की जाती है। प्रत्येक तीर्थंकर इन 8 प्रातिहार्यों से सम अलंकृत होते हैं। मतलब कि अलंकृत मतलब सजे हुए, है ना। सम अलंकृत उससे ही मतलब इंक्लूड करके, समंकलित मतलब इससे सजे हुए होते हैं। ये प्रातिहार्य तीर्थंकर परमात्मा के महिमा बोधक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं, है ना। तो ये इनकी पहचान है। जहां अष्ट प्रातिहार्य हैं यानी कि वो तीर्थंकर हैं, क्योंकि गंधकुटी की रचना बाकियों की भी हो सकती है, सामान्य केवली की भी हो सकती है, लेकिन उसमें प्रातिहार्य नहीं होंगे। प्रातिहार्य की शाब्दिक संरचना से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है। प्रतिहारा इव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ता देवास्तेषां कर्माणि कृत्याणि प्रातिहार्याणि। क्या मतलब? प्रातिहार्य की इस व्याख्या के अनुसार देवेंद्रों द्वारा नियुक्त प्रतिहार यानी सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत के प्रतिहार कहते हैं, और उनके द्वारा भक्ति हेतु रचित अशोक वृक्ष आदि को प्रातिहार्य कहते हैं। ठीक है, कि जो देवेंद्र नियुक्त करते हैं वो सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत के प्रतिहार, और प्रतिहार के साथ साथ जो अशोक वृक्ष आदि लग जाते हैं तो प्रतिहार्य। ठीक है, प्रातिहार्य 8 कहे गए। ये प्रातिहार्यों की तरह तीर्थंकरों के साथ सदैव रहने के कारण प्रातिहार्य कहलाते हैं। मतलब प्रतिहार हो गए सेवक, सेवकों की तरह तीर्थंकर के साथ सदैव रहने के कारण इनको प्रातिहार्य कहते हैं। अष्ट प्रातिहार्य इस प्रकार हैं: अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छत्र, चमर, सुर पुष्प वृष्टि, दुंदुबी और दिव्य ध्वनि। तो हो सकता है कईयों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ भी रखा हो या मंदिर में कभी ध्यान से देखी हो प्रतिमा। तो यहाँ पर तो नहीं, यहाँ के मंदिर में तो नहीं, लेकिन कई जगहों पर ये सब चीजों के साथ भगवान के वेदी पर बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये प्रातिहार्य। तो अशोक वृक्ष, भगवान का जो पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष, समव शरण में विराजित तीर्थंकर परमात्मा के सिंहासन पर अशोक वृक्ष शोभायमान होता है। तो क्या हुआ, भगवान की गंधकुटी की रचना हुई, भगवान का शरीर ऊपर गया, तो अब भगवान के पीछे जो है एक वृक्ष क्रिएट हो जाएगा अपने आप, है ना। भगवान पे जैसे छाया करने के लिए, कि भगवान के ऊपर सूरज की धूप ना पड़े, ऐसा, है ना, इस तरह का। लेकिन उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हर तीर्थंकर का अपना अपना एक अशोक वृक्ष रहता है। ठीक है, तो यह वृक्ष वनस्पति कायिक न होकर पार्थिव एवं देव रचित होता है। पार्थिव मतलब जो अजीव होता है। ठीक है, पार्थिव शरीर बोलते ना कई बार, तो अजीव होता है, नॉन लिविंग होता है, और मणियों से बना होता है, तो देवों द्वारा रचित होता है। और कितना ऊंचा रहता है? ये 12 गुना ऊंचा। भगवान 500 धनुष के हैं, तो ये अशोक वृक्ष कितना हो गया? 6000 धनुष का। नहीं, कितना? हाँ, 6000 धनुष है ना, 12 गुना, तो इतना ऊंचाई लिए हुए होता है। तीर्थंकरों का सानिध्य पाने वाले सभी जीव, यहां से पढ़ेंगे, शोक रहित तीर्थंकर के मस्तक पर रहने के कारण यह अशोक वृक्ष कहलाता है। जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शोक से रहित, अब किसी प्रकार का दुख उनके जीवन में नहीं बचा, है ना। और सभी रोग जो उनके सानिध्य में आने वाले जीव हैं वो भी शोक रहित हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अशोक, जो शोक को खत्म कर दे, ऐसा वृक्ष। अशोक वृक्ष का यही संदेश है। तीर्थंकर भगवंत जिन जिन वृक्षों के नीचे दीक्षा धारण करते हैं वही उनका अशोक वृक्ष होता है। 24 तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष अलग अलग हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर दो दो नाम बताए हैं, जो प्रचलित है वो भी बता दिया, और जो उनका ओरिजिनल नाम जो शास्त्रों में मिलता है वो भी। तो नयग्रोध यानी वट, सप्तपर्ण, शाल यानी साल, सरल यानी चीड़,
प्रियंगु, फिर से प्रियंगु, शिरीष, नाग वृक्ष जिसे नाग केसर भी कहते हैं, अक्ष बहेड़ा, धूली पलाश यानी पलाश, तेंदु, पाटल यानी कदम, पीपल, दधिपर्ण कैथ, नंदी, तिलक, आम्र, अशोक, चंपक यानी चंपा, वकुल, मौलश्री, मेष श्रृंग, गुड़मार, धव यानी धौ और शाल। ये 24 वृक्ष क्रमशः 24 तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष हैं। इनकी ऊंचाई अपने अपने तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुणी होती है। वृक्ष सहिष्णुता का प्रतीक है। वह सर्दी, गर्मी, बरसात तथा प्राकृतिक प्रकोपों को प्रतिकार रहित होकर सहता है। चारू, तभी एक क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ बोलो। तो अशोक वृक्ष की ऊंचाई तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुना होती है कि समवशरण जहाँ से भूमि से 12 गुना होती है? तीर्थंकर की ऊंचाई से, मतलब तो फिर जहाँ पर, तीर्थंकर तो 5,000 धनुष है ऊपर जहाँ से हाँ हाँ तीर्थंकर हाँ बैठे हैं, हाँ, तो फिर उससे ऊपर तो फिर 6,000 से ज्यादा हुआ, राइट? मतलब नहीं नहीं नहीं, वो जो बनेगा ना तो वो गंधकुटी से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, ओके, तो हाँ, तो वही गंधकुटी से क्वेश्चन। लेकर 6,000 फीट, 6,000 धनुष। ओके। ठीक है। वृक्ष क्या है? सहिष्णुता का प्रतीक है। वह सर्दी, गर्मी, बरसात तथा प्राकृतिक प्रकोपों को प्रतिकार रहित होकर सहता है, तभी उसमें फूल और फल लगते हैं। मनुष्य भी जब वृक्ष की तरह सब प्रकार की बाधाओं को प्रतिकार रहित सहन करता है, तभी उसमें कैवल्य का फल लगता है। कितनी सुंदर बात बताई कि समता की साधना होती है ना, बोलते हैं ना, तो समता की साधना कैसे करेंगे? सब प्रकार की बाधाओं को प्रतिकार रहित सहन करना। तो बाधाएं क्या है यहाँ पर? बाधाएं क्या है? हमारे ही पाप कर्म का उद्देश्य, जब हमारे प्रतिकूल समय चलता है, उस समय अगर हम प्रतिकार रहित उसको सहन कर लें कि ये हम ही ने क्रिएट किया था, हमारे नहीं, हमारे ही किसी जाने अनजाने किए हुए कर्म का फल मिल रहा है हमें, तो उसका प्रतिकार वहां पर नहीं करना। प्रतिकार रहित सहन करने से जो है उसमें कैवल्य का फल लगता है। ठीक है, भगवान के मस्तक पर अवस्थित अशोक वृक्ष संभवतः यही संदेश देता है कि हर तरह की मतलब बाधाओं को सहन करो, जैसे वृक्ष करता है वैसे ही हमें भी करनी चाहिए। ये संदेश हम इससे ले सकते हैं। फिर आता है सिंहासन। समव शरण के मध्य स्थित रत्नमयी 3 पीठिकाओं के ऊपर 4 सिंहासन होते हैं। इनमें एक पर तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजते हैं जो एक्चुअल हैं, और शेष 3 पर परमात्मा के 3 प्रतिरूप रहते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो रूप है ना, वो चारों दिशाओं में दिखता है, ऐसे जैसे 4 भगवान वहां पर हों, जबकि होते एक ही हैं, लेकिन जैसे चारों दिशाओं में हमने देखा था समव शरण, तो चारों दिशाओं में भगवान दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से एक ओरिजिनल है लेकिन बाकी 3 प्रतिरूप हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रतिरूप के नीचे सिंहासन नहीं है, तो प्रतिरूप के नीचे भी सिंहासन है। तो क्या हुआ? वृक्ष बीच में है और चारों तरफ प्रतिमाएं और भगवान दिखाई दे रहे हैं। यह सिंहासन उत्तम रत्नों से रचित होता है और विकट दाढ़ों से युक्त विकराल सिंह जैसी आकृति पर प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए बोल रहे हैं ना सिंह आसन, सिंहासन है ना। तो जो उसके जैसे बोलते हैं ना हाथ रखने वाली जो उसके, ये कह लीजिए जो यहाँ पर पैर हैं, बेसिकली उसकी आकृति क्या है? शेर जैसी है। सिंहासन के ऊपर एक सहस्त्र दल कमल होता है। ये क्या है? स्वर्ण से बना एक सहस्त्र दल, सहस्त्र दल मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। भगवान उससे 4 उंगल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो भगवान उससे नहीं छूते और ऊपर ही रहते हैं। फिर अब भगवान का भामंडल। भामंडल क्या है? घातिया कर्म के क्षय के बाद भगवान के मस्तक के चारों ओर परमात्मा के शरीर को उल्लसित उद्योतित करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अत्यधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। तो क्या है? इस भामंडल की वजह से ही पूरे समवशरण में रोशनी रहती है।
ठीक है ना। वहां पर समूह शरण में दिन और रात का फर्क नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर गया और रात हो गई तो नींद आ गई उसे, ऐसा नहीं। जिस भी समय जाएंगे एकदम तेज प्रकाश वहां पर दिखाई देगा। और ये क्या है, अनेक सूर्य, अनेक सूर्य, एक सूरज ही हम सहन नहीं कर सकते, अनेक सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और मनोहर। मतलब सूर्य तो एक बार को गर्मी देता है, ताप देता है, तो हमें सहन नहीं होती वो वाली गर्मी, राइट। लेकिन ये वाली जो तेज है वो सबको सहन होता है, मतलब अच्छा लगने वाला। इसकी तेजस्विता तीनों जगत के द्युतिमान पदार्थों की द्युति का तिरस्कार करती है। जितने भी चमकने वाले पदार्थ हैं पूरे तीनों लोकों में, उन सब की चमक को ये फीका कर देती है। इतना चमकदार ये भामंडल होता है। ओकल्ट साइंस के अनुसार, ओकल्ट साइंस मतलब परा, जो ऐसी साइंस में विश्वास रखता है ना, जो इवन एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका कोई आधार एज सच नहीं रहता, राइट। ओकल्ट साइंस के अनुसार भामंडल यानी हेलो, यह महान व्यक्तियों के पीछे के सिर के पीछे गोलाकार में पीले रंग के चक्र जैसा होता है। तीर्थंकरों का प्रभावलय उनकी परम औदारिक औदारिक अनुपम देह से निकलती हुई कैवल्य रश्मियों का वर्तुलाकार मंडल है। सर्कल में उनके सिर के पीछे एक बहुत चमकीला ऐसा सर्कल बन जाता है, जैसे रोशनी जैसा अलग से होता है ना, कि भाई इतना प्रभाव उनके अंदर, उनकी शक्ति इतनी है कि वो एक भामंडल के रूप में दिखने लगती है, उतनी शक्ति। उनकी दिव्य प्रभा के आगे कोटि कोटि सूर्यों का प्रभाव भी हतप्रभ हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों के पीछे पाई जाने वाली भावधारा को आभा मंडल कहते हैं। यह सबल और निर्बल दो प्रकार का होता है। जिनका चरित्र अच्छा हो, आत्मबल अधिक हो, उनका आभा मंडल सबल, और जिनकी नैतिक भावधारा हीन हो, उनका आभा मंडल निर्बल होता है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि सभी के अंदर ये ऑरा होती है, हर एक का ऑरा रहता है, शरीर का ऑरा। लेकिन जितना जिसका प्योर ऑरा होगा, उसका उसकी जो इम्प्रेशन है, उसका प्रभाव है। जैसे कि महाराज जी हैं, राइट। हम महाराज जी के ऑरा में जब कभी उनके सानिध्य में जाते हैं, तो उनकी जो रेज निकल रही होती हैं, उससे हम अपने दुख को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो क्या हो गया, ये उनके प्योर आभा मंडल का इफेक्ट है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से हम मिलते हैं, वो ऑलरेडी इतने दुखी होते हैं कि हम भी जाकर वहां पर एकदम अंदर से बेचैनी महसूस करने लगते हैं। वो क्या है, वो उनका आभा मंडल इम्प्योर है, उनका ऑरा इम्प्योर है। ठीक है ना। तो यह व्यक्ति की भावधारा का प्रतीक है कि किस तरह की भावधारा में वो जी रहा है। सामान्य व्यक्तियों का आभा मंडल परिवर्तनशील होता है, चेंज होता रहता है, कभी प्योर हो गया, कभी इम्प्योर हो गया, है ना, ऐसा। बाह्य तत्वों के प्रभाव से उनकी भावधारा सदैव बदलती रहती है, जबकि असामान्य और निर्मल भावधारा वाले व्यक्तियों पर अशुद्ध वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। महाराज जी लोग के पास कितने लोग जाते हैं और कितने अशुद्ध वायु ऑरा के साथ जाने वाले लोग होते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी भावधारा, अपना ऑरा को इतना प्योर कर लिया कि अब कितने भी अशुद्ध ऑरा वाले लोग वहां पहुंच जाएं, लेकिन उस पर डिफरेंस नहीं आता। नहीं तो हम कैसे हैं, हम अच्छे में गए तो अच्छे और बुरे में गए तो बुरे। तो हम जो है सामान्य व्यक्तियों में हैं, है ना। हमारा ऑरा जो है संगति पाकर बदल जाता है। उनका ऑरा अपने आप में इतना सशक्त होता है कि अन्य भावधारा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह अधिक बलवान होकर अन्यों को अपने से प्रभावित भी करता है। यही कारण है कि महापुरुषों का सानिध्य हमें अपनी तरंगों से प्रभावित कर प्रसन्नता प्रदान करता है। इससे निकलने वाली तेजस रश्मियां अलौकिक और शांत होती हैं, है ना। तो आज के टाइम में तो फिर भी उतने बड़े रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है, है ना, केवली भी नहीं है। सोचिए उनकी ऑरा में जाने पर कैसा लगता होगा। आज के टाइम में तो सामान्य मुनिराज हैं हमारे सामने, है ना। तो उन्हीं के साथ हमें कितना अच्छा लगता है। तो और ऊपर अगर हम सोचें, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो गए, केवली हो गए, शुद्ध केवली, तो उनकी सानिध्य में तो
गजब ही फीलिंग आती होगी, शांति की फीलिंग, है ना। और जो समव शरण है वहां पर तो कितने केवली रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, गणधर रहते हैं, रिद्धिधारी रहते हैं। तो इस वजह से भी समव शरण में उनकी ऑरा की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तीर्थंकरों के भामंडल की प्रतिछाया में भव्य आत्मा अपने अतीत के 3 भाव, एक वर्तमान और आगामी 3 भाव, इस प्रकार 7 भवों को देख सकता है। क्या इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ऐसे कैसे देख पाता है कि जब हम भगवान के ऑरा में देखते हैं, ठीक है, भगवान 12 सभाओं में ही बैठेगा इंसान तो, है ना। 12 सभाओं में बैठते हुए वो भगवान का रूप वहां से दिख रहा है, तो भगवान का भामंडल भी दिख रहा है। तब वो जब भगवान के भामंडल पे फोकस करेगा तो उसके अंदर इतनी निर्मलता आ जाती है उस ऑरा की वजह से, कि उस निर्मलता की वजह से उसके ज्ञान का क्षयोपशम होता है। ज्ञान का क्षयोपशम, जैसे जाति स्मरण बोलते हैं ना, जाति स्मरण क्या है, बेसिकली ज्ञान का क्षयोपशम। मतलब ज्ञानावरणीय कर्म होने की वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ज्ञानावरणीय कर्म उतना ही कम हमें याद रहता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब हमारी कषायें कम हो जाती हैं तब हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे ऑरा में, भगवान की ऑरा में जाकर हमारे ज्ञान बढ़ जाता है, तो हमें अपने पूर्व के 3 भाव और भविष्य के 3 भाव और प्रेजेंट का 1 भाव दिखने लगता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि बाहर निकले समव शरण से तो फिर से भूल गए, क्योंकि वापस से ज्ञान तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन जितनी देर वहां पर है उतनी देर तक ये 7 भव दिखते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 छत्र। 3 छत्र, भगवान के मस्तक पर रत्नमय 3 छत्र शोभायमान रहते हैं। 3 ही होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि एक देखें हम कभी। ये तीनों छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को सूचित करते हैं कि भगवान जो है तीनों लोकों के नाथ हो गए हैं। केवली तो बहुत हो जाते हैं, राइट, लेकिन भगवान तीनों लोकों के नाथ हो गए। ये 3 छत्र उसको रिप्रेजेंट करता है कि पूरे 3 लोक में तीर्थंकर से ऊपर कोई नहीं है। ये छत्र शरद ऋतु के चंद्र के समान श्वेत, सफेद रंग के छत्र रहते हैं। कुंद और कुमुद जैसे, कुंद भी एक फूल रहता है ना, और कुमुद भी फूल, जो कमल का फूल रहता है, सफेद, अत्यंत शुभ्र, मतलब अत्यंत सफेद और लटकती हुई मालाओं की पंक्तियों के समान अत्यंत धवल एवं मनोरम होते हैं। धवल भी स्वच्छता का प्रतीक है, मतलब धवल मतलब एकदम चमकीले, सफेद, मनोरम, है ना, सुंदर होते हैं। और 3 छत्र ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर विस्तार मतलब ऊपर वाला छोटा, फिर बीच वाला और नीचे वाला सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसे 3 छत्र के विस्तार युक्त होते हैं। तो भगवान का 3 छत्र देखने से क्या है कि भगवान जैसे 3 छत्र हैं, भगवान के रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साम्राज्य को, है ना। तो हम क्या भावना बनाए 3 छत्र के लिए कि भगवान के 3 छत्र हमेशा बने रहें, है ना, हमेशा भगवान का जो जिन शासन है हमेशा बना रहे, इसी तरह से भगवान साम्राज्य करते रहे। फिर आ गया चमर। चमर में क्या है, भगवान के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों द्वारा 64 चमर ढोरे जाते हैं। तो भगवान जब भी, जितनी अब केवल ज्ञान के बाद अब भगवान के ऊपर 64 चमर ढूंढते रहेंगे। ये चमर कमल नालों के सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर आकार वाले होते हैं। चमर में रहे रेशे इतने श्वेत एवं तेजस्वी होते हैं कि उनमें से चारों ओर किरणें निकलती हैं। मतलब इवन जो उनके रेशे हैं चमर के, उनमें भी ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी निकल रही है। कई बार होता है ना, चमकीले सिल्वर टाइप के रेशे से बने हुए चमर है। दंड उत्तम रत्नों से रचित, दंड मतलब उसके जो पकड़ने वाले हाथ होते हैं ना, दंड मतलब उसके डंडे जिस पे चमर के रेशे लगे हैं। दंड उत्तम रत्नों से रचित एवं स्वर्णमय होते हैं। तो चमर क्या है, श्वेत है, और जो दंड है उनके वो स्वर्णमय होते हैं।
ढोरे बीजे जाते हुए ये चमर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो इंद्रधनुष नृत्य कर रहे हों। तो क्या है, ऊपर नीचे ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष ही नृत्य कर रहा हो। ये नमन और उन्नमन द्वारा सूचित करते हैं कि प्रभु को नमस्कार करने से सज्जन उच्च गति को प्राप्त होते हैं। ये नमन और उन्नमन, उन्नमन मतलब प्रसन्न मन को, है ना, ये नमन झुकने को और प्रसन्न मन द्वारा सूचित करते हैं कि प्रभु को नमस्कार करने से सज्जन उच्च गति को प्राप्त होते हैं, कि ये भगवान की प्रभुता को बता रहे हैं, राइट। तो प्रभु की सेवा अगर कोई करेगा तो वो उच्च गति को, अपनी आगे की गति को वैसे ही सुधार लेगा। चमर ढोरने के संबंध में आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे परमात्मा, आपका स्वर्णिम देह ढुरते हुए चमरों से उसी भांति शोभा दे रहा है जैसे स्वर्ण में सुमेरु पर्वत पर 2 निर्मल जल के झरने झर रहे हों। ये कहाँ पर है? भक्तामर स्तोत्र में। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग बताते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत हो गया भगवान का शरीर, और उस पर दोनों तरफ से चमर जो ढुर रहे हैं सफेद रंग के, तो ऐसा लगता है जैसे 2 जल के झरने ही बह रहे हों। ठीक है, ऐसे भगवान की भक्ति में उन्होंने, आचार्य मानतुंग ने कहा। ठीक है, फिर है पुष्प वृष्टि। भगवान के मस्तक पर आकाश से सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर नमेरु, पारिजात और स्नातक आदि उत्तम वृक्षों के ऊर्ध्वमुखी दिव्य फूलों की वर्षा होती रहती है। ये जो वृक्ष हैं, ये कौन से वृक्ष हैं? कल्प वृक्षों के फूलों की वहां पर, और ऊर्ध्वमुखी मतलब कि कुछ भी भगवान के समो शरण में उल्टा नहीं होता, जो भी है सब ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ मुख किए हुए। इवन फूल भी हैं तो ऊर्ध्वमुखी फूल, नीचे गिरते हुए भी वो उल्टे नहीं गिरते, सीधे, मतलब उनका मुख ऊपर और डंडी नीचे, ऐसे दिव्य फूलों की। दिव्य फूल क्योंकि देवता लोग गिरा रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूल हैं ये, तो दिव्य फूलों की वर्षा होती रहती है। और साथ साथ क्या है, सुगंधित जल की बूंदों से युक्त होते हैं ये फूल। तो क्या है, साथ में ये गिर रहे हैं तो हल्की हल्की जैसे बारिश की बूंदें आती हैं, ऐसी सुंदर गंध से युक्त बूंदे साथ में गिर रही हैं। तो पुष्प वर्षा की सुरम्यता का चित्रण करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान, ये पुष्पों की पंक्ति ऐसी मानो प्रतीत होती है मानो आपके वचनों की पंक्ति ही फैल रही हो, जैसे भगवान के वचन ही सारी जगह फैल रहे हों। ये उनकी सभा में, ये उस समय जहां पर गंधकुटी लगी है वहां पर ये फूल गिरते हैं। फिर देव दुंदुबी, देवता लोग जो हैं दुंदुबी बजाते हैं, उनको इतनी खुशी है अंदर से कि भगवान का समोशरण लगा है। तीर्थंकर के सानिध्य में ऊपर आकाश में भवन व्यापी दुंदुबी ध्वनि होती है। दुंदुबी नाद सुनते ही आबाल वृद्ध जनों को अपार आनंद का अनुभव होता है। मतलब कि दुंदुबी, जैसे आपने कभी शहनाई वादन सुना हो, है ना, शहनाई वादन नॉर्मली शादी वगैरह में सुनने आता है, राइट। और वो सुनते साथ ही एक खुशी की फीलिंग आती है ना, कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ मंगल की फीलिंग आती है। ऐसे ही वहां जो दुंदुबी बजती है वो इतनी मधुर और इतनी अच्छी रहती है कि वृद्ध जनों तक को, आबाल वृद्ध जनों को अपार आनंद का अनुभव होता है। मतलब कि ऐसा फीलिंग अंदर में आती है उस म्यूजिक को सुन के, जैसे पता नहीं कितना ही मंगलमयी वातावरण वहां क्रिएट हो गया हो। ठीक है, और देवादिदेव अरियंत प्रभु के आगमन की सूचना भी सर्वजनों को एक साथ मिलती है, क्योंकि दुंदुबी बजने लगती है तो पता चल जाता है कि भगवान का समोशरण रच गया। जगत के सर्व प्राणियों को उत्तम पदार्थ प्रदान करने में यह दुंदुबी समर्थ है। यह सद्धर्मराज अर्थात परम उद्धारक तीर्थंकर भगवान की समस्त संसार में जय घोष कर सुयश प्रकट करती है। ठीक है, यह दिव्य देव दुंदुबी देवों के हस्त तल से ताड़ित अथवा स्वयं शब्द करने वाली होती है। यह स्वयं के गंभीर नाद से समस्त अंतराल को
प्रतिध्वनित करती है। तो ये उसकी विशेषताएं बताई हुई हैं कि किस तरह की, ऐसा नहीं कि कानों को ऐसा, आजकल के जो सॉन्ग्स होते हैं होता है ऐसा लगता है थोड़ी देर में कि काश बंद हो जाए, है ना, लेकिन ये दुंदुभी ऐसी है कि बज रही है तो बस उनके यश का गान ही कर रहे हो, ऐसे शब्द पड़ रहे हैं कानों में। ठीक है ना, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक में? चारू, हाँ। जब वो पुष्प वृष्टि होती है या फिर हाँ पुष्प वृष्टि होती है तो वो भगवान को तो नहीं छूती होगी ना, मतलब वो भगवान के चारों तरफ से निकल जाती हाँ होगी ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा ही मानना चाहिए, क्योंकि जब भगवान इवन कमल को नहीं छू रहे हैं, राइट, तो फिर भगवान हाँ किसी चीज को हाँ। नहीं छू रहे हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, बाकी का थोड़ा सा रह गया, दिव्य ध्वनि रह गई, वो हम कल देखते हैं। और उसके बाद क्या है, हाँ, अष्ट चतुष्टय, भगवान के अष्ट चतुष्टय, और फिर हमारा ये तीर्थंकर का प्रकरण खत्म होगा और चक्रवर्ती का शुरू होगा। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुखर में